गुड मॉर्निंग एवरीवन। पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन इसको हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण अलंकार। इसके पहले दो फिगर ऑफ स्पीच कवर कर लिया गया है। वन है आपका सिमली और सेकंड मेटाफर। अगर आपको देखना होगा तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, फिगर ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट बनी हुई है। चलिए शुरू करते हैं। पर्सोनिफिकेशन इज द लिटरेरी टर्म फॉर गिविंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू समथिंग दैट इज नॉट ह्यूमन। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा लिटरेरी टर्म होता है, एक ऐसा रेटरिकल डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस होता है जिसमें फॉर गिविंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू समथिंग, जिसमें किसी चीज को जो कि ह्यूमन नहीं है ना, समथिंग डेट इज नॉट ह्यूमन, किसी चीज को जो कि ह्यूमन नहीं है उसको ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ह्यूमन क्वालिटीज दी जाती है ना। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, अ लाई हैज नो लेग्स, मतलब झूठ के पैर नहीं होते हैं, यानी कि झूठ बहुत देर तक नहीं टिकता है, कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। तो यहाँ पर बताइए, ये जो लेग्स हैं, पैर हैं, ये ह्यूमन की क्वालिटी हैं, ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन यहाँ पर जो है लाई को, ठीक है, यहाँ पर लाई को एक लिविंग थिंग्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है, जबकि एक्चुअल में लाई लिविंग थिंग्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट है जेलसी इज अ ग्रीन आइड मॉन्स्टर, मतलब जेलसी जो है एक प्रकार की ग्रीन आइड मॉन्स्टर होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आइड हैं, ये जो ग्रीन आइड हैं, ये ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन यहाँ पर जेलसी को दिया गया, जेलसी को बताया गया कि ग्रीन आइड मॉन्स्टर होती हैं। एनेक्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, मतलब एनेक्जाइटी जो चिंता, जो व्याकुलता थी, वो उसके फेस पर बैठी हुई है, वो उसके फेस पर है। तो अब बताइए, फेस ये ह्यूमन क्वालिटीज है और यहाँ एनेक्जाइटी को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे एनेक्जाइटी कोई इंसान हो, है ना। और ये बताया जा रहा है कि एनेक्जाइटी जो है, जो चिंता है ना, वो उसके फेस पर बैठी हुई है। द कर्टेन डांस्ड इन द ब्रीज, मतलब कर्टेन जो है ब्रीज में हल्की फुल्की हवा में डांस कर रहे हैं, जैसे हल्के हल्के हिल रहे हैं। अब डांस तो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी है, मतलब लिविंग थिंग्स ही करते हैं। लेकिन यहाँ पर कर्टेन को लिविंग थिंग्स की क्वालिटी दी गई है। क्लियर है। नेक्स्ट है द ग्रीस जम्प्ड आउट ऑफ द पैन, मतलब जो ग्रीस था, जो ऑयल था, वो पैन में, मतलब कढ़ाई में जब उनको डाला गया तो वहां पर वो कूदने लगे, जैसे होता है ना। तो ये सेम अब यहाँ जंप वाली जो क्वालिटी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स की है, लेकिन यहाँ ग्रीस को जो है ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया है, सो डैट ऑन हेयर which figure of speech is present, so that is personification figure of speech। तो पर्सोनिफिकेशन में सीधा आप याद रखो, वहां पर नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की तरह ट्रीट किया जाता है, सीधा। ओके, तो आई होप पर्सोनिफिकेशन क्लियर हो गया होगा। जैसा होगा आपको फीडबैक बताते रहना है। थैंक यू।